ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345-826-4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, मैं कामरान मेमन बावनी। आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल। सो क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज के इस वीलॉग में हम बात करेंगे बाजार तेजी कर गया, फाइनल टारगेट्स, मारी अटक रिफाइनरी, केसी 100 इंडेक्स, इसके ऊपर हम बात करेंगे। वीलॉग को स्टार्ट करने से पहले करेंगे एक अच्छी बात। अपने हिस्से का काम किए बगैर दुआ पर भरोसा करना हिमाकत है, और अपनी मेहनत पर भरोसा करके दुआ से गुरेज करना तकब्बुर है। बिल्कुल कहने का मकसद ये कि आप अपने हिस्से का काम करते नहीं हैं और फिर दुआ करते हैं तो उसमें कामयाबी नहीं होती है। लेकिन आप अपनी मेहनत पर भरोसा करके दुआ नहीं करते हैं, मेहनत करते हैं मगर दुआ से गुरेज करते हैं, तो वो तकब्बुर के उसमें आ जाता है। मेहनत भी करें और दुआ भी करें तो इंशाल्लाह कामयाबी और कामरानी हमारे कदम चूमेगी। मार्केट के हवाले से अगर हम देखें तो देखिए, फ्राइडे वाले दिन आपको बता दिया गया कि मार्केट ओवरसोल्ड है और मार्केट ने रिबाउंड कर जाना है। हमारा काम डराना नहीं, हमारा काम हौसला अफजाई करना है। हमारा काम स्टॉक में यानी कि हौसला देना है, पैशन लेवल देना है। आपको डराना मकसद नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने डराया नहीं बल्कि आपका हौसला बुलंद किया। आज की मार्केट भी जब स्टार्ट रही तो एक टाइम में पॉजिटिव गई क्योंकि लो वॉल्यूम्स थे और मार्केट लो वॉल्यूम के साथ फिर गिरावट की तरफ भी आ गई 374 पॉइंट माइनस तक। बहुत सारे क्लाइंट्स हमें कॉल भी करते रहे कि मार्केट में काम नहीं है, मार्केट में लोग डरा रहे हैं, मार्केट में बात कर रहे हैं 1,10,000 की, 1,05,000 की, 1 लाख की, 95,000 की। मैंने कहा भाई देखें, जो मार्केट अगर जब नीचे जा रही होती है तो ऐसे बहुत सारे आपको मिलेंगे आपके इर्द गिर्द जो आपको नीचे की बात करेंगे, और जब मार्केट बहुत ऊपर जा रही होगी तो ये वही लोग होंगे जो आपको बहुत ऊपर की बात करेंगे। आप इनको हमेशा चेक करते रहें, आपको पता चलता रहेगा कि इनका कोई व्यू है ही नहीं, क्योंकि जब ऊपर जा रही होती तो ऊपर की बातें, जब नीचे जा रही हो तो नीचे की बातें। असल व्यू तो वो हो ना कि जब मार्केट अगर डिस्काउंटेड हो टेक्निकली, फंडामेंटली, कहीं से उनको लगता हो कि नहीं यार आप फिक्र ना करें, यहाँ से मार्केट हमें अच्छी लगती है, मार्केट यहाँ से बढ़ जाएगी, मार्केट यहाँ से गिर जाएगी, तो वो बात पूरी हो तो समझ में भी आता है। लेकिन अक्सर लोग इस तरह की बातें कर जाते हैं, डरा देते हैं। तो हमेशा याद रखें कि बहुत सारे कान ना रखें, हर तरफ आप अपने जैसे बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे करते हैं कि बहुत सबको फॉलोवर्स होते हैं, तो फिर वो यही होता है कि नुकसान का बाइस इस तरीके से बन जाता है कि आप सबको फॉलो कर रहे हो तो कोई क्या कह रहा होता है, कोई क्या कह रहा होता है, एक सही लीडर चुन नहीं पाते और होता है कि लॉस हो जाता है, फिर वो मार्केट वहीं से बढ़ जाती है। तो फिर आप उस वक्त फिर यही कहने पर मजबूर होते हैं कि मैं बेचता हूँ तो बढ़ जाती है और जब मैं बाय करता हूँ तो गिर जाती है, तो फिर इस तरह की सिचुएशन आ जाती है। तो इसीलिए एक अच्छे लीडर को फॉलो करें तो कामयाबी और कामरानी आपके कदम चूमेगी। मार्केट अल्हम्दुलिल्लाह रिबाउंड करके जिस तरह बताया गया 1299 पॉइंट का हाई लगा मार्केट का, और मार्केट ने 1,11,622 का हाई लेवल देखा। दो लेवल आपको दिए गए थे पिछले फ्राइडे वाले दिन भी कि 1,10,800 और 1,11,800 और 12,300 के दरमियान मार्केट जाएगी। मार्केट ने आज 1,11,600 का हाई बनाया और 1,11,377 के करीब 1,055 पॉइंट के करीब पॉजिटिव क्लोज रही है। वॉल्यूम में इजाफा रहा। अच्छा, वॉल्यूम्स को लेके बहुत डर रहे थे कि वॉल्यूम्स नहीं आ रहे। देख, कम वॉल्यूम्स आना इस बात की निशानदेही है कि जब वॉल्यूम्स बिल्कुल स्लो हो जाते हैं, साइडवेज में चली जाती है, इसका मतलब कि मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा ओवरसोल्ड हो गई। मार्केट के अंदर अब कोई यानी कि ऐसा कोई प्लेयर नहीं है जो सेलिंग कर रहा हो। मार्केट एक साइडवेज मूव कर रही है, और जब कभी भी लो वॉल्यूम के साथ मार्केट गिर रही हो तो याद रखें हमेशा हैवी वॉल्यूम के साथ रिबाउंड कर जाती है। आज यही हुआ कि वॉल्यूम्स में इजाफा हुआ, 409 मिलियन के वॉल्यूम्स रहे जो कि फ्राइडे के वॉल्यूम से यानी कि ज्यादा थे, 298 मिलियन के वॉल्यूम से वॉल्यूम में भी इजाफा रहा। इसके अलावा टॉप वॉल्यूम लीडर, टॉप गेनर्स, डिक्लाइनर आपके सामने। अगर हम सेक्टर वाइज पोजीशन देखें तो तमाम सेक्टर्स के अंदर एक बुलिश ट्रेंड रहा, जिसमें ऑयल एंड गैस सेक्टर ने सबसे ज्यादा पॉइंट्स गेन किए, 260 पॉइंट। इसके अलावा कमर्शियल बैंक, इन्वेस्टमेंट बैंक, रिफाइनरीज और बाकी सब सेक्टर्स ने भी पार्टिसिपेट किया। नेगेटिव साइड पे पेपर एंड बोर्ड सेक्टर, मिसलेनियस एंड प्रॉपर्टीज, इनमें हमने स्लाइटली गिरावट देखी। इसके अलावा अगर हम देखें तो कुछ न्यूज़ के ऊपर अगर हम नजर डालें तो रूस ने यूक्रेन जंग के खात्मे पर आमादगी जाहिर कर दी है। ये अच्छी बात है। अगर वर्ल्ड वाइड अगर ये पैचअप हो जाता है और ये जंग वाला मामला खत्म हो जाता है तो इंटरनेशनल ऑयल जो है उसके ऊपर बड़ा असर पड़ सकता है, और पूरी दुनिया के लिए अच्छा है। पूरी दुनिया की इन्फ्लेशन कम हो सकती है क्योंकि ऑयल जो इम्पोर्ट करते हैं उनके लिए बड़ा अच्छा एक अच्छी न्यूज़ है। अच्छा, कुछ टारगेट्स दिए थे हमने, जिस तरह रेगुलर बेसिस पे आपको टारगेट यहाँ शेयर करते हैं, स्पेशल ग्रुप में भी शेयर किए जा रहे होते हैं, लाइव शेयर किए जा रहे होते हैं।
टारगेट शेयर किए गए थे जिसमें बता दिया गया था कि एफएफसी 386 क्रॉस करेगा तो 400 की तरफ बढ़ेगा, अदरवाइज रेजिस्टेबल है। आज एफएफसी 385.99 से हाई बना के रिवर्स हो गया। इसी तरीके से मारी का टारगेट दिया, बहुत सारे टारगेट दिए, अल्हम्दुलिल्लाह रेजिस्टेंस लेवल के पास गए और बाकी काफी सारों ने तो रेजिस्टेंस लेवल को क्रॉस भी कर लिया और रेजिस्टेंस लेवल सपोर्ट भी बन गया। तो इस तरह की चीजें स्पेशल ग्रुप में शेयर की जा रही होती हैं। अच्छा, इसके साथ ही अगर हम देखें तो पाकिस्तान इकोनॉमी रेडी टू टेक ऑफ आफ्टर ईयर ऑफ हार्ड वर्कर। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब का कहना था कि काफी हार्ड वर्किंग के बाद अब जो है वो मीशत आपकी टेक ऑफ की तरफ है और बेहतरी की तरफ है। सऊदी कंपनियां पाकिस्तान की बढ़ती हुई आईटी इंडस्ट्री में सरमायाकारी करेंगी। गवर्नेंस और करप्शन के जायजे के लिए आईएमएफ की टीम पाकिस्तान पहुंच गई है। एंग्रो फर्टिलाइजर ने 2024 में 28.26 अरब रुपए का मुनाफा हासिल किया, जो ईयर ऑन ईयर बेसिस में 8% इजाफा है। अच्छा, पाकिस्तान में कपास की आमद में यानी कि जो इंपोर्ट में 34% कमी हुई है। इसके साथ ही अगर हम देखें तो यानी कि बियाफो ने आरडीएमसी के साथ प्लास्टिंग सर्विस के मुआहदे पर दस्तखत किया। अच्छा, ट्रम्प की जानिब से टैरिफ की धमकियों से डॉलर की कीमत में इजाफा हुआ। ट्रम्प ने स्टील और एल्युमिनियम की दरामदात पर 25% महसूलात आयद कर दिए, टैक्स आयद कर दिया, जिसकी वजह से आप देख रहे होंगे कि टैरिफ चार्जेस के ऊपर मार्केट वॉलेटाइल परफॉर्म कर रही है और यही वजह है कि ट्रम्प साहब जो है वो टैक्सेस आयद कर रहे हैं और उस तरीके से मार्केट भी वॉलेटाइल हो रही है। अच्छा, सऊदी फास्ट फूड कंपनी अल्बेक जो है पाकिस्तान में लॉन्च करेगी और पाकिस्तान में बिजनेस करेंगे, तो ये अच्छी खबरें हैं सारी जिसके ऊपर मार्केट ने रिएक्ट किया। इसके अलावा अगर हम इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर देखें तो इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर इस वक्त क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा है आपका $71.93 के पास। क्रूड ऑयल ओवरसोल्ड है, क्रूड ऑयल अपना लेवल ब्रेक कर चुका है। क्रूड ऑयल 72 के पास है, किसी भी टाइम 73 का लेवल जैसे ब्रेक कर देता है 74 से लेकर 78 तक मूव करेगा अपसाइड की तरफ, क्योंकि लास्ट 80 से डिक्लाइन हुआ है इसलिए रिबाउंड बनता है। गोल्ड सिल्वर को अगर हम देखें तो गोल्ड सिल्वर में तेजी की बात की गई थी और गोल्ड इस वक्त $44 प्लस है, 2931 के करीब चल रहा है। और सिल्वर को अगर हम देखें तो तकरीबन 32.72 चल रहा है, 27 सेंट प्लस है। गोल्ड सिल्वर मजीद यहाँ से इंप्रूव हो सकते हैं, हायर साइड पे प्रॉफिटिंग आ सकती है। और डॉलर इंडेक्स जो इस वक्त 23 सेंट प्लस है, थोड़ी गिरावट एक्सपेक्टेड है। अच्छा, रेजिस्टेंस लेवल एंड सपोर्ट लेवल आपके सामने। मार्केट इस वक्त अगर हम देखें वीकली बेसिस के ऊपर तो 635 पॉइंट ओवरसोल्ड है और जबकि मंथ के हिसाब से 2693 पॉइंट ओवरसोल्ड है। अभी भी गुंजाइश मौजूद है कि मार्केट रिकवर कर सकती है और मजीद रिकवरी की तरफ जा सकती है। ओवरबोट साइड पर देखें तो 20,674 पॉइंट मार्केट ओवरबोट है। मार्केट के जो पॉइंट्स अच्छे खासे डिक्लाइन हो गए थे, अब ओवरबोट पॉइंट में इजाफा इसलिए होगा क्योंकि 7-8 हजार पॉइंट मार्केट डिस्काउंट कर चुकी थी, इसीलिए आज हमने 1000 पॉइंट की रिकवरी भी देखी और मार्केट के अंदर हमने बेहतरी देखी। अब आ जाते हैं टेक्निकल चार्ट की तरफ कि मार्केट ने मूव किस तरीके से करना है। देखिए, टेक्निकल चार्ट आपको रेगुलर बेसिस पे शेयर किया जाता है, बताया जाता है ताकि कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता है और ट्रेडिंग करने में आसानी भी होती है। लेवल बता दिया गया था कि मार्केट एक ट्रायंगल की तरफ है और मार्केट ने पहला लेवल 1,11,800 का लेवल यानी कि टेस्ट करना है और मार्केट इंशाल्लाह जैसे ये लेवल ब्रेक एंड सस्टेन करेगी तो मार्केट का जो नेक्स्ट लेवल होगा 1,11,800 के करीब करीब का होगा। हमने देखा कि मार्केट ने ना सिर्फ 1,11,000 का लेवल सस्टेन किया और मार्केट ने 1,11,600 का हाई बना के 1,11,370 के करीब पॉजिटिव क्लोज रही है। अब चूंकि मार्केट में अगर हम देखें तो मार्केट में एक लेवल आ रहा है 1,12,000 का, इंशाल्लाह कल के दिन यानी कि 1,12,000 का लेवल जैसे ब्रेक कर देती है तो नेक्स्ट टारगेट होगा 1,14,000 का टारगेट होगा और फिर इसी तरीके से होगा कि 1,14,000 सस्टेन करेगी तो मजीद टारगेट्स यानी अचीव करेगी। अब बात करें बाजार तेजी कर गया, जैसे फ्राइडे वाले दिन आपको बता दिया कि बाजार तेजी कर जाएगा मंडे वाले दिन और आपको पूरा मौका मिलेगा। आज अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट ने पूरा मौका दिया। फाइनल टारगेट्स क्या होंगे, क्योंकि इंडेक्स में अगर हम देखें तो इंडेक्स 1,16,000 1,18,000 से यानी करेक्शन करते हुए आ रहा है और ये जस्ट शॉर्ट रिकवरी है, इसको तेजी नहीं कहेंगे। जैसे 1,10,9,400 से मार्केट आपकी 1,11,300 पे आ गई तो इसको तेजी नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे रिकवरी, क्योंकि मार्केट अच्छा खासे पॉइंट डिस्काउंट कर चुकी थी, मार्केट में जगह मौजूद थी रिकवरी की, इसलिए मार्केट आपकी बाउंस बैक हुई है। अब बाउंस बैक का जो फाइनल टारगेट क्या होगा, तो फाइनल टारगेट्स में अगर हम बात करें तो इसमें कुछ स्टॉक्स भी हैं और इंडेक्स भी है। इंडेक्स के वाले से अगर हम देखें तो देखिए इंडेक्स का जो लेवल बन रहा है 1,12,100 का लेवल बन रहा है और दूसरा लेवल बन रहा है 1,12,800। 1,12,800 का जो लेवल है ये इंपॉर्टेंट लेवल है। मार्केट अगर इससे ऊपर क्लोजिंग देगी तो मार्केट तेजी के ट्रेंड के ऊपर आ जाएगी, अदरवाइज मार्केट अगर 1,12,800 से ऊपर क्लोजिंग नहीं देगी तो मार्केट फिर रिवर्स होने के चांसेस बहुत ज्यादा है।
अब आपने क्या करना है, आपने ये करना है कि ये फाइनल टारगेट्स हो सकते हैं। अगर 1,12,800 का लेवल मार्केट ने हिट किया, ठीक है, सस्टेन ही नहीं किया, तो ये फाइनल टारगेट बनेगा और मार्केट फिर आपकी रिवर्स हो जाएगी। तो आपने करना ये है कि जो 1,09,400, 1,10,000 जो भी आपने यहाँ पे कोई नई परचेजिंग की है, जिस किसी स्टॉक्स के अंदर, चाहे वो गेल हो, चाहे जीएचएनआई हो, चाहे मुख्तलिफ स्टॉक्स हो, तो उसमें आपने ये करना है 1 लाख यानी कि 12,000 से लेके 1,12,800 के दरमियान आपको जहाँ अच्छा मौका मिले प्रॉफिट टेकिंग करनी है, उसको आपने फिर रीबाई नहीं करना है। अपने आप को वहाँ मैक्सिमम कोशिश ये करनी है कि 1,12,000 यानी कि 500 और 800 के दरमियान अपने आप को फ्री करना है, अपने आप को कैश फ्री रखना है, ताकि जब तक क्लोजिंग ना आ जाए, नई तेजी करेंगे 1,13,000 की क्लोजिंग आने के बाद, उससे पहले जो भी आपकी जो अब जो सेकंड रिकवरी होगी उसमें आपने एग्जिट करना है। इसी तरीके से अगर मारी का फाइनल टारगेट देखें तो 500, 588, 55 और 613, ये दो टारगेट्स हैं। 613 फाइनल टारगेट है। अगर 613 से ऊपर क्लोजिंग आ जाती है तो नो डाउट फिर मारी भी निकल जाएगा ऊपर की तरफ 700, 800, लेकिन 613 सस्टेन ही नहीं करता है तो फिर रिवर्स हो जाएगा। इसी तरीके से एटीआर का टारगेट है 640 से लेकर 680। 680 अगर मेंटेन करेगा तो ऊपर की तरफ है, अदरवाइज फिर बैक कर जाएगा। तो ये सारी चीजें आपने कैलकुलेशन के साथ कल ट्रेडिंग करनी है। मार्केट नो डाउट अच्छी है, मार्केट अच्छी क्लोज रही है और ओवरऑल अगर हम देखें तो मार्केट में लास्ट क्लोजिंग के बाद भी अच्छे खासे बायर थे और मार्केट के अंदर टेक्निकली भी अभी पोटेंशियल है कि मार्केट मूव कर सकती है अपसाइड की तरफ। तो जो चीजें बताई गई हैं उनको फॉलो फॉलो करते रहें और हायर साइड पर अपने प्रॉफिट्स को सेव करके चलें, तो मार्केट आपको पूरा पूरा एक अच्छा जो मौका देने जा रही है उसको अवेल करें। इसके अलावा स्पेशल ग्रुप के अंदर टाइमली चीजों को हाईलाइट किया जा रहा होता है, बताया जा रहा होता है कि कौन सा स्टॉक्स बढ़ने वाले, कब तेजी करनी, कब एग्जिट करना है। मार्केट के दौरान अगर आप देखें तो आज मारी के बढ़ने से, मारी की पहले कॉल दी गई 555 पे चल रहा था, कॉल दी गई थी कि आज 570 और 575 दिखाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने ये लेवल्स दिखाया। इसके बाद इससे पहले नेशनल रिफाइनरी की कॉल दी गई यानी कि 245 की तरफ, और बता दिया गया कि आज नेशनल रिफाइनरी ने 260 का लेवल टेस्ट करना है। अल्हम्दुलिल्लाह लेवल टेस्ट हुआ। इसके अलावा बहुत सारे स्टॉक्स दिए गए जिसमें सिटी फार्मा था, जिसमें सरले था, ट्वीट था, डीजी खान था, बहुत सारे स्टॉक्स लाइव मार्केट के दौरान दिए गए और बताया गया कि ये टारगेट्स आने वाले। अल्हम्दुलिल्लाह टारगेट एक के बाद एक टारगेट अचीव होते रहे। इस तरह के टारगेट्स, इस तरह की चीजें, इस तरह की ट्रेडिंग ट्रिक्स अगर आपने भी करनी है, इस तरह की ट्रेडिंग्स अवेल करनी है, तो आपने कांटेक्ट करना है मुझसे व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप पर तरीकेकार बताया जाएगा कि जहां कहीं आपका अकाउंट है किस तरह आप हमारी तरफ स्विच हो सकते हैं और ये ट्रेडिंग टेक्निक्स से आप अच्छी अमाउंट अर्न कर सकते हैं, अपने पोर्टफोलियो में इजाफा कर सकते हैं। इसके अलावा इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे फॉरवर्ड जरूर करें। किसी भी ब्रांच में अकाउंट है, आपको सर्विस नहीं मिल रही, तब भी आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और मुझसे रब्ता कर सकते हैं। ठीक है जी, शुक्रिया। कामरान मेमन बावानी, अल्लाह हाफिज़।